अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। आज कोई मैच नहीं हुआ तो सिर्फ टोटल टाइम पास होगा। इससे पहले कि मैं टाइम पास खुद से स्टार्ट कर दूं, मैं पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद है साबिक कप्तान मर्द बुरहान मोइन खान। मोइन भाई कैसे हैं? फाइन, थैंक यू दानिश, एज यूजुअल। दानिश नहीं ताबिश कहते हैं आजकल मुझे। कभी कभी चेंज हो जाता है ना, डी और टी में थोड़ा सा फर्क है। मैं अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, मुझसे कहते हैं बहुत बड़े फैन है आपके दानिश भाई, बहुत अच्छा लगता है मुझे। हमारे पास भी आते हैं ऐसे, गोद में बच्चा होता है, बच्चे का नाम लेके बोलते हैं आपका बहुत बड़ा फैन है। बड़ा हो के आपका फैन बने। मैं बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप, बिल्कुल। थैंक यू। मैं आपको बताऊंगा आप क्या लग रहे हैं, मैंने ऑफ कैमरा बात की है इस पर, आखिर में बताऊंगा। दूसरे हाथ में मौजूद है पाकिस्तान के मुमताज ऑलराउंडर आदमी हसीन इमाद वसीम। कैसे इमाद? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? माशाल्लाह, वापस आप फॉर्मल होते चले जा रहे हैं शो के अंदर। आपको देख के हमारी, आपको पता है एक ही होटल में हम रहते हैं। एक ही राज मत खोलें, सोशल मीडिया पे हम सोशल हो जाएंगे एकदम। इन दोनों के बीच में मौजूद है पाकिस्तान की मुमताज सिंह, अंडर 19 प्लेयर हैं, बन के आई है पाइनएप्पल शेक। मेरे साथ मौजूद है नताशा बेग। कैसी है नताशा? ये पाइनएप्पल शेक वाला सीन अच्छा था। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी शो कर रहा हूँ, ना घर पे आराम करता। ये भी है। नताशा क्रिकेट से बताता चलूँ ख़वातीन हज़रात, नताशा जो है वो सिंगर तो हैं, आपने इनको देखा होगा, बल्कि हमने क्या न्यूयॉर्कर्स ने देखा है, टाइम स्क्वायर पर माशाल्लाह से बहुत बड़ी तस्वीर लगी नताशा की। लेकिन अंडर 19 में क्रिकेट भी खेली है मुंबई नताशा ने। ऑफ स्पिन कराती थी और तीसरा कराती थी डायरेक्ट। दूसरा नहीं कराती थी, तीसरा। नताशा क्या स्टोरी है क्रिकेट की? कितने अरसे खेला, कैसे खेला और क्यों फिर बाहर हो गई? अब तो मुझे ख्वाब सा लगता है क्योंकि बहुत साल हो गए इस बात को। बाकी व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ क्रिकेट तो लोगों को काफ़ी ऐसा लगता होगा कि मैं क्रिकेट एंथुसियास्ट शायद बहुत थी इसलिए क्रिकेट में चली गई, लेकिन मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल रही थी। तो उसी दौरान जो है वो, क्योंकि लड़कियों की टीम ट्रायल्स होते थे, बन रही थी टीम। एक प्लेयर जो आज भी खेल रही है माशाल्लाह से टीम में, कायनात इम्तियाज़। तो वो और मैं जब मतलब बच्चे थे तो उनकी जो मदर थी जो अभी एम्पायर बनी है, सलीमा इम्तियाज़, बहुत अच्छी स्टोरी है ये माँ बेटी की, आजकल चल रही है। तो शी वॉज द वन हु एक्चुअली टूक अस और हमें ग्राउंड में लेकर गई थी। उस टाइम पे पाकिस्तान लड़कियों की टीम आई, मतलब लड़कियां तो यही थी, लेकिन श्रीलंका और इंडिया की टीम आई हुई थी और हमें बॉल पिकिंग के लिए लेके गए थे कि पहले देखो। पिकिंग के लिए तो मैंने सुना है लोग लेके जाते हैं। स्ट्रॉबेरी पिकिंग भी होती है बाहर मुल्कों में, मगर ये जो बॉल पिकिंग है ये बहुत कमाल चीज। तो बाउंड्री के पास बाहर बैठ के मैच देख रहे होते तो हम छोटे से होते तो हम फिर बॉल देते थे उनको जब बाहर आती थी। तो शुक्र करें उसमें बाबर और रिजवान नहीं खेल रहे थे, वरना वो काम में भी फारिग बैठी रहती है। एग्जैक्टली, ओके। नहीं, बेहतरीन आपने जो तीसरे की बात की है ना, कुदरत का निज़ाम है, दूसरे के बाद तीसरा ही आता है। काफी कुदरती बात की मुंबई आपने। हाँ, तो वो लेकर गई। तो बस ऑब्जर्वेशन उस टाइम पे मैंने की और फिर ट्रायल्स पे मतलब हिस्सा लिया। अंडर 17 में भी नाम आ गया, फिर अंडर 19 में भी पार्ट बन गए। तो बस इस तरह होते होते किस तरह जिंदगी में क्रिकेट एक अहम चीज़ बन गई थी। और अभी मैं इनको भी बता रही थी मेकअप रूम में कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ा था तो उसके बाद मैं बहुत शदीद डिप्रेस हो गई थी, क्योंकि लाइफ का एक बहुत एक अच्छा हिस्सा था वो मेरे। फिर म्यूजिक ने मेरा साथ दिया। वाह, म्यूजिक ने। मोइन भाई, नताशा की तो स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है। आपने कैसे स्टार्ट की? सिंगिंग नहीं, क्या स्टार्ट? क्रिकेट। अच्छा, मैंने कहा शायद सिंगिंग। ये बात हमारी नहीं हो पाई कभी। क्रिकेट कैसे स्टार्ट की भाई? गली मोहल्ले से? क्रिकेट नहीं, सच्ची बात है, क्रिकेट का मुझे बचपन से शौक था, इस वजह से कि एक तो बड़े भाई खेलते थे, सारे कजन्स खेलते थे हमारे क्रिकेट। तो एक फैमिली के अंदर एक था कि सारे वीकेंड पे जमा होके क्रिकेट खेलते थे। वो शौक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। नदीम जो मेरे बड़े खुद टेस्ट क्रिकेटर हैं, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़े इस क्रिकेट के अंदर, फर्स्ट क्लास भी मुझसे तो पहले इंस्पिरेशन भी आपके लिए? वो इंस्पिरेशन घर में क्रिकेट बात होना, खेलना, साथ क्लब में खेलना, यू नो, तो फिर इस तरह क्रिकेट हुई। और विकेट कीपिंग का एक है कि हाँ, विकेट कीपिंग वो बिल्कुल वो इत्तेफाक की बात है, स्कूल का विकेट कीपर नहीं आया था तो टीचर ने मुझे बोला विकेट कीपिंग करे, 3 आउट किए, 2 कैच, 1 स्टंप पकड़ा, तो उस दिन से शौक पैदा हो गया विकेट कीपिंग का। इमाद, आपका क्या था भाई? क्या माहौल था? सेम स्ट्रीट क्रिकेट जिस तरह हम खेले, नहीं स्ट्रीट क्रिकेट जिस तरह हम खेलते हैं, और इस तरह ही क्लब में जाके खेलना शुरू किया। अंडर 19 के इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्रिकेट होती है? जी, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी खेलने लगे बर्गर बॉयज भी? बहुत ज़्यादा। अरे बहुत ज़्यादा, वेरी गुड। तो बस उसी से ही आगे बढ़ते गए और फर्स्ट क्लास वगैरह इस तरह खेले। मैं एक हम करते ही गेस्ट आते हैं हमारे साथ, उनके साथ ट्रिविया खेलते हैं क्रिकेट के ऊपर और देखते हैं कि क्रिकेटिंग नॉलेज कितनी है। आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो आप तो क्या मार सकती हैं, कौन सा इनाम देने वाले हैं आपको। पहला सवाल शॉर्ट रन का, आपकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये इनकी हेल्प में बहुत अलग जगह ले जाती है। अच्छा। इनसे हेल्प ना ही लें तो बेहतर। शॉर्ट सिग्नल क्या होता है? एक मिनट, ये वही वाला सेगमेंट है जिसमें नहीं वो नहीं, ये वो सेगमेंट नहीं है। अच्छा, उसमें आप परसेंटेज में कैसे जवाब देंगे? हाँ, ये वो अगला वाला। शॉर्ट रन का सिग्नल क्या होता है?
शॉर्ट रन का सिग्नल क्या होता है, ये वाला नहीं पता मुझे। लॉन्ग रन का क्या होता है? शॉर्ट रन लॉन्ग रन मुझे टर्म याद नहीं है। शॉर्ट रन मतलब ये कि जो मोइन भाई ये वो तो रन नहीं भागते हुए आप क्रीज में बल्ला नहीं हाँ वो रखते। अच्छा छोटा रन उसकी- ले लिया। हाँ हाँ सही है, शॉर्ट रन। हाँ वो तो सिग्नल पता है क्या होता है? हाँ क्या होता है? रन होता है सिंगल। अंपायर अगर शॉर्ट रन ले ले तो अंपायर कैसे बताता है तुमने वो अंपायर का शरारती सिग्नल लड़के क्या है? शॉर्ट रन लिया है, कैसे बताता है? उंगली इस तरह एक टाइम पे ना ये सब याद था मुझे, मैं सब भूल गई हूँ भाई। चलो यार, आप अच्छा बता बात है, देना। उसका ये होता है अबे भाई शॉर्ट रन है, ये कहता है अंपायर। अब मुझे नहीं पता था इस तरह के जवाब भी होने। अब बेटा रुको, मुझे फॉर्म में आने दो। ये होता है, ये होता है, ये हाँ। होता है। सही है। बहुत सही है। मेरे तो किसी अंपायर के हाथ छोटे हो तो वो यूं यूं कर लेता है बस, छोटा। सही। और लॉन्ग रन में लॉन्ग रन कुछ नहीं होता। अच्छा। ठीक। अगला सवाल, मैं कुछ शॉट्स का नाम लूंगा, आपने बताना है ये किसकी इजाद थी। ठीक है, कुछ ऐसे शॉट्स हैं, बड़े सिग्नेचर शॉट्स होते हैं, किसी प्लेयर ने पहली बार खेले होते हैं, मैं बताऊंगा आपको। ऑप्शन भी दे दूंगा अगर मुश्किल लगा तो। हेलीकॉप्टर शॉट किसकी इजाद है? ये तो हाँ, किसकी इजाद है? पाकिस्तान में से नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान में एग्जाम्पल दूंगा। इंडिया के कैप्टन रह चुके आ, जी 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 जी, मूवी बन चुकी, मूवी बन चुकी। वही क्या हो गया? अगर धोनी शर्ट करनी धोनी है तो क्या करना धोनी। चाहिए? धोनी। धोनी। वेरी गुड। दिल स्कूप, शर्ट क्या 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 दिल स्कूप किसने दिल इजाद किया? स्कूप, बहुत दिल अच्छा, बहुत अच्छा। ये नहीं पता। नहीं, दिलशन, तिलक रत्न दिलशन, ओके बहुत अच्छे श्रीलंकन प्लेयर थे, ओपनर थे। दुनियावी क्रिकेट में सूर्या कुमार यादव से पहले कौन सा प्लेयर था जो 360 डिग्री कहलाता था? दुनियावी क्रिकेट क्या होती है? क्या सवाल है? दुनियावी क्रिकेट दुनियावी क्रिकेट में कौन सा वो प्लेयर था जो 360 कहलाता था? सूर्या कुमार यादव इंडिया के प्लेयर हैं, आजकल खेलते हैं, उनको कहते हैं मिस्टर 360। इससे पहले भी एक प्लेयर था साउथ अफ्रीकन। साउथ अफ्रीकन, तो फिर पक्का नाम याद नहीं मोइन होगा। भाई, नहीं मुझे नहीं याद। एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स। अच्छा, 360 से मुझे याद आया, मोइन भाई जो थे ना वो भी 360 डिग्री प्लेयर थे, इधर उधर कहीं भी। एब्सोल्युटली। सही है। Nice. तो एक क्लिप देखते हैं मोइन भाई की 360 डिग्री देखते ये वाला है ना मुनवी? इस बाइक की एडी स्लिप हुई। एडी स्लिप। हैं। लेकिन चौका जबरदस्त। नहीं था यार, छक्का था। छक्का था मोइन भाई, सॉरी छक्का था डनीडन में। हाँ, ये डफी को मारी थी मैंने। डेरिल टफी वो बॉलर थे जो मशहूर थे कि भाई पहले ओवर में विकेट ले लेते हैं, बहुत अच्छे बॉलर थे मोइन भाई। ऐसा मशहूर था ना डेरिल ऐसा टफी। था, बिल्कुल। फिर एक ओवर भी, सबसे ज्यादा महंगा ओवर भी इस बच्चे ने कराया है, 14-15 तो वाइडे करा दी शुरू में। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा, एबी डिविलियर्स को गोल्डन डक पर आउट करने वाला बॉलर कौन है? ऑप्शन है ब्रेट ली, मोहम्मद आसिफ, या वो प्लेयर जो इस साल वर्ल्ड कप में सिलेक्ट नहीं हुआ। आई गिव अप। उसके लिए बड़ी दुआएं होती हैं। उसके लिए बड़ी दुआएं होती हाँ दुआएं होती हैं हाँ, कि हर अगला वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हमारे अगला साथ है। वर्ल्ड कप भी खेले वो। इंशाल्लाह। बड़े लोग दुआएं करते हैं इंशाल्लाह। हैं। किसके लिए हो सकती है? एक मिनट। भाई एक लड़का है हाँ बराबर में बैठा है आपके, इमाद वसीम। आखिरी सवाल, वो कौन सा सॉन्ग या कलाम है जो 92 में पाकिस्तानी टीम का थीम सॉन्ग बन गया था? वो कौन सा सॉन्ग? आजकल भी खान साहब के जलसे में चलता है वो। जज्बा जुनू। वो 92 में आया नहीं था, 96 की बात वो है। 96 की बात है। हाँ वो अल्लाहू। अल्लाह। अच्छा हाँ, हर बार वो चलता रहता, नुसरत फतेह अली खान वाला। अल्लाह। अच्छा हाँ याद आया। सही है। अच्छा, अब ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं आपसे, कहाँ है ये सवाल? अगला सवाल 7वां सवाल है। 5, 6, 7 तो अच्छा मोइन भाई, अब ऐसा है कि 500 की दौड़ का वक्त आ चुका है। 500 की दौड़, वो तारीखी लम्हारी की गेम जिसकी गूंज कोने कोने में है दुनिया में, आपके साथ आज खेलेंगे। व्हाट एन ऑनर नताशा, व्हाट एन ऑनर। लेकिन मुझे एक शिकायत है। छोड़े, मुझसे मत करें। करने तो दे। केएमसी बनती लेकिन करने आपसे तो ही है। दें। शिकायत अच्छा, तो बताएं, आपसे ही शिकायत बनती है, आप होस्ट हैं। मेरा नाम ठीक है नताशा है। हाँ, अगर आयशा होता तो पर्चा आउट हो जाता। खातिन हजरात, ये जो स्कीमें बनाई जा रही हैं मेरे खिलाफ, आप देख रहे हैं, तंग किया जा रहा है मुझे, एक नए अपकमिंग आर्टिस्ट। ये देखिए अब आप कहाँ तक आवाज पहुंची है? आपने बताया है भाई, गूंज कहाँ तक पहुंची है? सोचना आपको पड़ेगा अंदाजा इस है? बारे में। आप कितने सब फेमस चीजों हो को गए? इग्नोर करते हुए 500 की दौड़ की तरफ बढ़ूंगा। पहला सवाल 500 की दौड़ का, कितने फीसद मर्द, कितने फीसद मर्दों का मानना है कि पहली मुलाकात पे बिल आधा आधा होना चाहिए? पहली मुलाकात मतलब खवातीन से अगर पहली मुलाकात पे है तो बिल आधा आधा होना चाहिए। ठीक है मोइन भाई, आपसे पहले मैं इमाद वसीम से पूछूंगा, नए दौर का लड़का इमाद वसीम। ये हाई होनी चाहिए इसकी। पर्चा आउट हुआ हाँ ये हाँ 60% कर 60% पे आप इमाद वसीम समझते हैं कि आपको जो बताया गया है, अगर आपको लगता है वो ठीक है तो मैं 60%। अच्छा, इनको बताया गया है? मुझे ऐसा शख्स है मोइन भाई, मैं आंखें पहचान जाता हूँ, मैं आंखें पहचान जाता हूँ मोइन भाई।
नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, जो जवाब दिया उससे लग नहीं रहा। चेंज कर सकता हूँ। अभी देखते हैं, पहले मुइन भाई का जवाब ले ले। मुइन भाई कितने फीसद मर्द ये समझते हैं कि पहली मुलाकात पे फर्स्ट डेट समझना चाह रहे हैं लोग, कहना चाह रहे हैं 30%। ठीक है नताशा? आई थिंक 70%। आपने बिल आधा आधा किया? मैं हमेशा करती हूँ, पर मैं डेट की बात नहीं कर रही, मैंने आपसे कहा, मैं जनरली बता रही हूँ। जनरली आप बिल आधा आधा फाड़ के फेंक देती हैं? आई एम ऑलवेज के मतलब मैं भी भरूंगी, ऐसा नहीं कि मुझे भरेंगी आप? मुफ्त बगैर भरे आप आती नहीं। अल्लाह। मुइन भाई आपसे पे भरवाएंगे, मैट फंड भरवाएंगे आपसे। ओके मुइन भाई आपने कहा 30%, इमाद ने कहा 60%, नताशा ने कहा 70%। देखते हैं आवाम की राय क्या। भाई चलो आगे पीछे करो आवाम को। 63% आवाम का कहना है कि बहुत नियर थे, इस वजह से मैं मुइन भाई शक सा हुआ। अगले सवाल जीता कौन ये बताएं पहले? ये जीते ना कौन ये? ईमान इमाद। ठीक है 97 स्कोर लिया इमाद ने। अगला सवाल, कितने फीसद लोगों को किसी गैर मुनासिब सूरत हाल में हंसी आ जाती है? कितने फीसद लोगों की किसी गैर मुनासिब सूरत हाल में हंसी निकल जाती है? इमाद वसीम जैसे आपकी अभी हंसी निकल, ये भी हाई होगा, ये हाई हो गई। 55% में जाना चाहता हूँ। 55%? 50 कर लें, चलें 50 कर लें। बीच में रहना चाहते हैं। आज सारे मुझसे ही पूछ रहे हैं पहले आप। मैं जानबूझ के 50% पे लॉक कीजिएगा इमाद को। मुइन भाई? सोच रहा हूँ मैं कुछ। हाँ मैं लेट आया हूँ आज। हाँ 60%। अच्छा ठीक है। मैं नताशा के पास जाऊंगा। नताशा 60%? कम करो। कम करो क्या? 60 सॉरी नताशा 60 सोचा था मैंने, इन्होंने पहले कह दिया। चले आप 60। आपकी छूट जाती, आपकी 40% पे आ जाता हूँ। कितने मैं 40 पे आ जाता हूँ। सही है 40 पे। मुझे मैं भी चेंज कर लेता हूँ, मुझे भी चेंज करने देना फिर। है कि बात बोला ही नहीं था लिल्लाह, नहीं है कि बात 50 बोल दिया, उन्होंने 40 बोल दिया। अभी मैं लॉक बहुत सही है। अब आप बताओ भाई। 60 पे लॉक करना चाहिए। आपके गैर मुनासिब हालात में हंसी छूटी है कभी? पहले होता था, अब नहीं। अब किस बात का गम है तुम्हें नताशा? पता नहीं, अब बस मुफ्त में सीरियस। पहले तो हर बात पे आ जाती थी हंसी, अब किसी बात पे। अभी तो बताया आपको क्या गम है। क्या? आयशा नाम होता है, मेरा नाम नताशा है। फिर वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। खवातीन तीनों लॉक हो चुके हैं। आवाम की राय लेना चाहूंगा, इन फजूल बातों में टाइम जाया नहीं करूंगा। मैं एक वो हूँ होस्ट, अच्छा और अनबाइस्ड। दिखाओ भाई 44%। देखा मुझे भी 60 कह रहे थे, आप जीते। नहीं सभी करीब हैं। इमाद आपका करीब है। हाँ मुइन भाई 96। मुइन भाई कमबैक मारा है। ठीक। कितने फीसद लोगों को का मानना है कि वो 2 दिन तक भूखे रह सकते हैं? कितने लोगों का मानना है कि 2 दिन तक भूखे? नताशा से पहले पूछूंगा। नताशा आप तो नहीं रह सकते? हाँ मतलब साइकोलॉजिकली तो जब हो जाए तो फिर नहीं रह सकता बंदा। 50% लोग 2 दिन तक दावा करने वाले लोग हैं। ये दावा करने वाले हैं, ये नहीं कि रह सकते हैं, रह चुके हैं। कितने फीसद लोग समझते हैं कि वो 2 दिन तक भूखे रह सकते हैं? ये जो हाँ क्लेम कर रहे हैं लोग। 30%? चले हाँ सही है। 30% पे लॉक करें तो। नताशा को 30% पे लॉक कीजिएगा बेटा। नताशा समझ नहीं आ रही। मुइन भाई के पास पहुंचूंगा। मुइन भाई कितने %? 25%। 25% लोग 2 दिन तक भूखे रहने का दावा करते हैं, रह सकते हैं। करिए भाई। मुइन भाई को 30% पे, नताशा को 25 बोला मैंने 25 बोले। मुइन भाई 25। हाँ मुइन भाई 25, नताशा 30। हाँ भाई इतने चौड़े लोग। 30% पे लॉक कीजिएगा। बोलियां लग रही, बोलियां। 30% पे लॉक कीजिए भाई। मुबारक हो मुइन भाई, मुबारक हो। वही ब्रेक का वक्त आ गया। वाह वाह। खातिन हज़रात ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, कहीं नहीं जाएगा। खातिन हज़रात वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। मेरे साथ मौजूद मुइन खान, नताशा बेग और इमाद वसीम। सवाल अटका हुआ था कितने लोग ये समझते हैं कि वो 2 दिन तक भूखे रह सकते हैं? कितने फीसद लोग? 25% मुइन खान, 30% में नताशा बेग और इमाद वसीम भी नताशा के साथ साथ 30% बैठ के रहे। देखते हैं आवाम की क्या राय है। यही तो नहीं कर सकते अब कुछ आप बॉल लेट हो चुका है मुइन भाई, सब तबाह हो चुका है। दिखाओ भाई, दिखाओ भाई आवाम किसे। 31%। वेरी वेल प्लेड नताशा, वेरी वेरी वेल प्लेड इमाद वसीम। मुइन भाई आप देख रहे हो
तना छोड़ने लगे। नहीं वो बात दबा के रखो, दबा के देख भी रहा हूँ और मैंने सुना भी है कुछ। नहीं मैं बाद में पूछूंगा आपसे, आप अगला सवाल करें, मैं बात करूंगा अगले सवाल में, सब क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। अगला सवाल, कितने मैं पहले से बता दूं ये वाला मैं जीतूंगा। मैं बता दो आप मेरी आंखों में आके डाल के देखो बस, ठीक है। कितने फीसद लोग समझते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काटे तो कुछ बुरा होगा? नताशा बेग की तरफ शमाए महफिल है। नताशा बेग, कभी आपने काली बिल्ली का रास्ता काटा? मैंने? हाँ। अच्छा, आई डोंट बिलीव इन दिस। काली बिल्ली का रास्ता काटने पे? हाँ, आई डोंट। अगर काली बिल्ली का बिलीव हो इस बात पे तो वो खतरा हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। वो उसका बिलीव, अगर वो बिलीव करती हो तो फिर तो बुरा होगा। बिल्कुल। तो वैसे करने पर होता है, मतलब यकीन अगर किसी चीज पे भी कर लो, हाँ, तो वो चीज हो ही जाएगी। नहीं, आप यकीन कर लो, आप जा रहे हो, आप वर्ल्ड कप खेल लो, यकीन कर लो, ठीक। हाँ। तो आई थिंक यहाँ पे 80% तो बहुत बोलते हैं। कभी इतनी परसेंटेज आई है आपकी क्लास में? आई है। आई है? क्यों नहीं आई है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 80 पे लॉक करूंगा। 80 पे लॉक, 80 पे लॉक करो भाई, 80 पे। इमाद वसीम, काली बिल्ली और रास्ता, बहुत अच्छी फिल्म थी, साहिल लोधी। 50% पे जाना चाहूंगा मैं। 50% पे जाना चाहोगे आप? 50%। वाह, यानी कि अच्छा ऐसा हो सकता है हाँ कि मुझे भी मेरे जहन में 50 चल रहा था, मैं हम दोनों हाँ, 50 पे तो चले ये गए। 30 पे दोनों लगे हुए थे लड़के। 30 पे दोनों लगे हुए थे। आप एक दो ऊपर कर लो, नीचे कर लो, जो भी है। 50%। 50% ठीक है। 50% पे आप भी लोगे, आप भी 50%। नहीं, मैंने तो 80 बोला। 80%। इमाद, आपको कुछ बदलना है? नहीं इस बार नहीं बदलना। मुइन मैंने 50 कह दिया है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कब मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा, आप रिजल्ट देखेंगे। खवातीन हज़रात, ऊपर नीचे कीजिएगा, ऊपर नीचे हो रहे, देखते हैं रिजल्ट। बहुत घबरा रहा हूं मैं, बहुत धक धक कर रहा हूं मैं, मेरे ऊपर जो इल्जाम। 51% खवातीन हज़रात। गुड वन, जबरदस्त। गुड वन नहीं, शक हो रहा है भाई। अब बताएं, आप लोग क्लियर करें यार। ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं, लास्ट 2 आंसर मैंने बस ऐसी दिए कि इसमें श्योर नहीं था। मैं हकीकत सोच के बैठा था, मैंने कहा इसका 50% दूंगा मैं जवाब। बहुत अच्छा करते हो आप, बहुत। जो आपने जो नहीं, उसने कहा, मैं पहले तो शौक में बैक फुट पे चला गया। मैंने कहा मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, लेकिन फिर जो जहन में था मैंने वो बोल। मैं एग्रीड। मैं अच्छा, आपने 80% बोला, बहुत ही दूर। अच्छा, खुद आप डरती नहीं है, बाकी सबको आपने बिल्ली से डरा दिया। नहीं, मैंने लोगों को बोलते सुना है, मैंने बोला हर कोई यही मानता है। अच्छा, काली बिल्ली को शायद पता है कि उससे लोग डरते हैं। आपने देखा, काली बिल्ली हमेशा एटीट्यूड में होती है। आप कभी काली बिल्ली को प्यार करते हुए नहीं देखें, हमेशा यूं खड़ी होती है। वो डरती भी नहीं है आपसे। आप छू करें ना, अगली बिल्ली चली जाती है, वो खड़ी रहती है। क्या है भाई, दोस्त का चल। अगला सवाल, कितने फीसद मर्द, मीन भाई हमारा ये मर्दों का सवाल, कितने फीसद मर्द अपनी बीवी के मैके जाने से खुश होते हैं? ये एक कितने फीसद लोग, मर्द, अपनी बेगम के मर्द मायके जाने से खुश होते हैं? जो दिल में खुश होते हैं या जाहिरी? जाहिरी तो खुश होने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये दिल की बात है। तो आए होगा जियो का एक प्रोग्राम है, आपस की बात, ये आपस की। मेरे लिए मुश्किल सवाल है। मुनीब भाई, अपना मुनीब भाई कह रहा हूँ, आपस की बात से याद आ गया। मुनीब भाई बताइए। मुश्किल सवाल है यार। आप मुझे ऐसे इशारों में बता दो, इशारों में, कि मैं तो खुश नहीं होता मगर मुझे लगता है इस तरह। नहीं, मेरी असल में सालियाँ हैं, मेरी ऐसी ससुराल नहीं है। हाँ, एक जगह नहीं है ससुराल, कल मतलब एक जगह नहीं, जगह जगह है मतलब। तो 65%। 65% आपको लगता है कि आप हैं उसमें शामिल है? मेरी तो ससुराल ही नहीं है, तो जाती नहीं भाभी, यही शिकायत है आपकी। आपने गम से कहा मेरी ससुराल ही नहीं है भाई। ठीक, सही। इमाद वसीम, आपकी तो बेगम बाहर ही रहती जी, आप तो टोटल खुश चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कह रहे हैं। असल में इस मौके पे कहते हैं नहीं, मजबूरी भी होती है, कुछ ऐसे भी होता है। तो ये तो लाइफ है। अभी तो जल्दी शादी है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो थोड़ा सा फील होता है कि दूर आया हुआ लंदन से दुआएं करवाने आया हुआ यार। अरे 2 दिन तक 3 दिन तक खुशी होती है, फिर उसके बाद बेगम याद आने लगती है। ये बात तो तय है। बेगम भी और बच्चे भी बहुत याद है। बिल्कुल ट्रू। परसेंटेज में दे दो आप ये बात। 70% आपको लगता है कि बेगम मर्द खुश होते हैं। नताशा बेग, आपका तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, मगर आपने सुना होगा। सुना बहुत है, तो उसके हिसाब से 65%। भाई मुइन भाई क्या कोई चीटिंग कर रही हो आप? नहीं, कॉपी आपने कर रही दिया हो? था? 65%। अच्छा, सो मुझे नहीं पता था। जब रिजल्ट आएगा 5 चलेगा आप लोगों को, समझे? ये 65 कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं सब। अच्छा, मैंने क्यों 65 बोला, मुझे कसम से नहीं पता। क्या करना चाहते हो आप? 60%। मेरी आंखों को देखो। 60%। 60%। इनको 60% पे लॉक करो। नताशा
60% पे करो भाई, इमाद वसीम को 60 कर दो ताकि फिर आवाम की राय ले, बहुत टाइम अगर थोड़ा सा डिफरेंट अच्छा, ये बाजार नहीं खोला हुआ मैंने यहाँ पे। चलो करो ना, दोस्त है हमारी, करो भाई। ओके 65 पे इमाद को करें, जल्दी बताओ, जल्दी नंबर दो मुझे। 67 67 नताशा, 60 इमाद, मुइन भाई 65। अब बस अब रोक दो, अब ये मुइन भाई बस सबर करें। डन। आप बड़े हैं, आप इन पे शफकत का हाथ रख के। ख़वातीन हज़रात, रेट बंद हो चुका है, अब आवाम रेट खोले। चेक करो भाई कितने मर्द हैं इस पाकिस्तान में जो खुश हो रहे हैं। सबको देखता हूँ मैं भी। हिम्मत कैसी हो रही तुम लोग खुश हो? यार मैंने 70 बोला था। Who's right? आज मैं 100% में जा रहा था। आप ये चेक कर रहे हो भाई, आपको कैसे लेगा? इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता आंसर, इसलिए मैं फिर नीचे आ गया। वाह वाह, इमाद ने एक भाई जिनको पता था वो बता चुके। ये पर्सनल बातें हम नहीं करेंगे। आप लोग ब्रेक लो, आप लोग आपके देखने की नहीं है बातें, ब्रेक लें, वापस आए, जश्न क्रिकेट कहीं नहीं जाएगा। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। भाई अब ऐसा है, 500 की दौड़ खत्म हो चुकी है, तो अब टाइम आ चुका है स्कोर बोर्ड देखने का। देखते हैं स्कोर बोर्ड। आयशा उमर इस वक्त पहले नंबर पे, 475 नंबर। क्या तारीखी गेम खेला। दूसरे नंबर में मौजूद, अभी तक नंबर 1 है आयशा। क्या नीचे कौन कर सकते हैं? किसकी हिम्मत है आयशा को नीचे ले आए नंबर 1 से? दूसरे नंबर में मौजूद है मेरी दोस्त नताशा, सेकंड फेवरेट 444 नंबर। भाई बहुत आला, क्वाड्रुपल निल्सन। और फिर जुनैद खान और फिर हारून शाहिद, चलते चले जा रहे हैं। अब उर्वा बाहर हो चुकी है टॉप 8 से, अब फरहान रह गए हैं और अमर खान भी हैं और नुमान हबीब भी। देख लिया आपने? माशाल्लाह। ओए होए, तस्वीर चेंज हो गई मुइन भाई, आप कल वाली लग गई। वाह, पर्ची लग गई। क्या बात है। 5293 में मुइन भाई हैं, 5348 पर इमाद वसीम है। अभी मुइन भाई आप आराम से कैच कर लोगे, आप मुझ पर भरोसा रखेंगे तो आप कैच कर लेंगे। ठीक है। ख़वातीन हज़रात, भरोसे से याद आया, पाकिस्तान में एक ज़माने में ओपनर्स काफ़ी भरोसेमंद थे, सईद अनवर और आमिर सुहेल। उनमें से एक हमारे साथ आज मौजूद है। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के साबिक ओपनर, साबिक कप्तान, साबिक चीफ सेलेक्टर भी थे शायद। जी, चीफ सेलेक्टर भी थे। आपकी भरपूर तालियों में आमिर सुहेल। वाह वाह, थैंक यू। बल्कि आप साथ इसमें यू कुड हैव एडेड समथिंग एल्स के मोस्ट स्टाइलिश और द मोस्ट डैंडी और द किलर बैट्समैन, यू नो। सईद अनवर भाई आएंगे तो मैं कहूँगा बैट्समैन को, नहीं ताबिश, क्योंकि मैं बैट्समैन को बोल के उसको छक्का मारता था कि इधर मारूंगा, इधर मारूंगा। मैं प्रसाद का याद है मुझे, 96 का क्वार्टर फाइनल आउट हो जाता था। जी। हाँ, अगली बार आउट भी हो जाता था समटाइम्स, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं। ये पार्ट ऑफ द गेम है। बट दिल मेरा बड़ा मुतमईन है कि वो जो एक कंफ्यूजन थी, अगर ये हुआ, अगर वो हुआ, अगर वो हुआ, तो ये सारे अगर मगर के रास्ते निकल गए। इस पर मैं बड़ा मेरा दिल मुतमईन हुआ। और ताबिश, आप तो खुद बड़े, मैंने आपको देखा है, आप बड़े विटी हैं, आपका ह्यूमर लाजवाब है। वेरी गुड। तो आप इतने विटी हैं, जहाँ बैठते हैं विट कर जाते हैं। तो ये मेरा राइट है कि मेरी बात पे, फीकी बात पर भी लाफ्टर दें। आई गेस यू कैन सवाल पूछ लूं आपसे। अच्छा, मुइन भाई आमिर भाई को देख रहे हैं अरसे बाद, आपने मुलाकात रहती है या नहीं? बहुत अरसा हो गया, नहीं मुलाकात नहीं। कोई अच्छी याद इनकी, कोई ऐसी किस्सा आमिर भाई का जो याद रह गया हो आपको? कोई ऐसा किस्सा जो याद रहेगा? आजम से, आमिर से कोई ऐसा इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन टीम में होते हुए भी नहीं होती, बिकॉज के शाम गुस्से में रहते थे, गुस्से में भी रहते थे। लेकिन आज हाथ बड़े साफ लग रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। मोइन की, सॉरी, इमाद क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। नहीं, मुइन भाई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं रिवायत के मुताबिक। मुइन भाई कर बैठे, हाथ साफ लग रहे हैं आपके। हाँ, मैं कह रहा हूँ हाथों पे शेव करा है आमिर आपने? मुझे पता था अगर तो बाल लंबे हुए तो तुम सोच के आओगे कि आज मैंने आमिर को क्या कहना है। मोइन के तुम बड़े शरारती हो, और आज तो तुम्हारी जो शरारतें हैं वो उरूज पे हैं, क्योंकि नताशा बैग तुम्हारे साथ बैठी है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा आमिर भाई, एक सवाल। इमाद को देख के बोले। इमाद को देख के मुझे दुख ये होता है कि यार इतना टैलेंटेड प्लेयर, यू नो, ही इज हियर। इनको तो बाहर होना चाहिए था खिलाड़ियों के साथ,
इस वक्त टूर्नामेंट के अंदर, क्योंकि देखिए हम लोग तो मोइन आपको याद होगा कि ट्राउज़र बॉल को स्विंग करने के लिए ट्राउज़र पे गेंद रगड़ते थे। इमाद सर से गेंद रगड़ के बॉल को स्विंग कर लेता था, क्योंकि इसके पास आर्ट था जेल से स्विंग करने का, शायद इसीलिए टीम में जेल भी नहीं हुआ। अच्छा आमिर भाई, आप ओपनर थे, मायानाज ओपनर थे, आपने कई यादगार इनिंग्स खेली हैं। आजकल ओपनिंग पेयर नहीं चल पा रहा, आपका पेयर शहीद भाई के साथ कामयाब था, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे ओपनर्स को? देखिए जहाँ तक बारिश की आप बात कर रहे हैं, ये बाबर एंड रिजवान गाइस, तो इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है पॉलिश की ज़रूरत है। जूतों वाली नहीं, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करने की ज़रूरत है और थोड़ी सी मालिश की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग टांगे नहीं उठाते। ऑस्ट्रेलियन वेदर के अंदर, जैसा वहाँ वेदर, आप लोग टांगे उठाएं बगैर अगर शॉट खेलेंगे तो वो शॉट किसी काम की नहीं है। जैसे मैं शॉट खेलता था, टांगे उठा के मैं लेग साइड पर जिस तरह खेलता था, ब्रायन लारा टांगे उठा के खेलता, मोइन को याद होगा। तो पॉलिश, मॉलिश और टांगे उठाना, ये तीन चीजें अगर इनमें हो जाएं तो सिर्फ रिजवान को देख के आप मजबूर हो जाएंगे ये कहने पे कि इसके छोटे साइज पे मत जाना। हाँ ठीक है, सही है, वेरी गुड। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी की तरह आपने क्रिकेट टीम पर इस वर्ल्ड कप से पहले भी तनकीद की, अभी भी आप तनकीद कर रहे हैं। अब अगर वर्ल्ड कप जीत गया पाकिस्तान इंशाल्लाह, तो फिर क्या मुंह रह जाएगा आमिर भाई, बताइए। ताबिश, मैं तो सिंपली ये कह सकता हूँ बोथ केसेस के अंदर टेंशन होनी है। इसलिए कि देखें, अगर तो हार गए तो फिर ये टेंशन होनी है कि इनको किस फ्लाइट पे, किस शहर में, कहाँ भेजा जाए और वहाँ से घर पहुँचाया जाए। और अगर जीत गए तो फिर डबल टेंशन हो जानी है। ज़ाहिर है वो प्राइज़ मनी, फिर प्राइज़ मनी की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका डॉलर का रेट पाकिस्तानी रुपीस में उसका मुश्किल जब वो हो जाएंगे तो इतना ढेर सारा पैसा देख के जो है वो तो शादी का सबसे पहले ख्याल आता है। तो आई थिंक वो फिर लड़कों को संभालना कि भाई ये कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द, मारे जाओगे, क्रिकेट रह जाएगी, बड़ी वो एक अलग टेंशन है। बोथ केसेस में टेंशन है। बहरहाल हमारा काम तो तजिया करना है। हमने तजिए सही भी हो सकते हैं, गंदे भी हो सकते हैं, लेकिन और नहीं, गंदे नहीं। अल्लाह के फजल से मैंने आज तक जितने भी तजिए किए सब गलत हुए हैं। हाँ ठीक है आमिर भाई, हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप में माशाल्लाह से मैं मशहूर सिंगर नईम अब्बास रूफी की भी झलक देख रहा हूँ, आपको देखा तो वो भी याद आ गया। इसी वक्त ख़वातीन हज़रात, इसी बात पे ब्रेक का वक्त हुआ है, तो ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जश्न क्रिकेट यहीं है, यहीं रहेगा, आइए। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू जश्न क्रिकेट। भाई माहौल सा बना हुआ है मोइन भाई, कुछ आम से सवालात हैं आज, क्योंकि क्रिकेट का मैच तो हुआ नहीं, टाइम पास करना है, क्या करें क्या करें, ठीक है, दिहाड़ी भी लगानी है। अच्छा भाई वीडियो दिखाइए जरा, वीडियो दिखाइए, इमाद वसीम को जरा एक्सपोज कीजिए। ये होता है कि मैं आपको सूप में मिला के पी जाऊंगा। वाह वाह मोइन भाई, हमारे आपके जमाने में इस तरह की कोई सेलिब्रेशन नहीं होती थी ना। कैमरा कॉन्शियस नहीं था हम लोग। हाँ, तू चला जा वर्ल्ड कप में, मैं जश्न क्रिकेट कर लूंगा, ये कहते हैं। बहुत अच्छा जेस्चर था, सीरियसली। हाँ अच्छा मोइन भाई, कल मुशी भाई हमारे साथ थे, डमी बन के आए थे, वो बताया ऑफ एयर कि उन्होंने रूम नंबर 438 का एक वाकया आपका सुना रहे थे कि आप कि कभी मोइन भाई 438 में बुलाए मत जाना, क्या है? 436 था, 436 था, क्या था वो? रात को ऐसी 2 बजे इसका फोन आया, कहता है मुझे 200 पॉइंट चाहिए। मैंने कहा किस टाइम पे, क्या 200 पॉइंट पैसे चाहिए? पैसे चाहिए। मैंने कहा यार मैं नहीं दे रहा, मैं सो रहा था लिटरली, मुझे गुस्सा चढ़ गया। कहता नहीं बस मुझे चाहिए। अच्छा ये मेरा रूममेट रहा है बहुत अरसे, बहुत दोस्ती थी मेरी। मैंने कहा अच्छा चलो आ जाओ, मैं दे देता हूँ। कहता है रूम नंबर 10। मैंने कहा 436। तो ये आए, इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया है, तो अंदर से आवाज़ आई, हु इज दिस? किसी और का था। हाँ, तो कहता है ओए मोइना, आवाज़ा ना बदल। फिर अंदर से आवाज़ आई, खुद इसने सुनाया है मुझे वाकई। कहता वो फिर अंदर से आवाज़ आई, हु द हेल इज दिस? तो फिर कहता है ज़्यादा आवाज़ा ना बदल के गल कर। बाहर वो बाय द टाइम जिसने दरवाज़ा खोला तो बड़ी दुआएं दी इनको, बाहर निकल के गोरा था, मैं 336 में था, मैंने इनको 436 में भेज दिया था। अच्छा वकार भाई के साथ भी आपने को डांटे वाटे सुनाई है, उनको क्या सीन है ये?
मुशी भाई को डांटते थे वो काफी। विकी तो काफी है, गुगली का जो इशारा कर देते थे यार। वसीम भाई के साथ होता था। हाँ। वसीम भाई ने मीटिंग में बोला कि मुशी तुमने गुगली नहीं करनी, बचा के रखना, सरप्राइज गुगली रख, तुमने नहीं करनी। मैंने सुन लिया, मेरी इससे अक्सर खटपट रहती थी। मैच शुरू हुआ जी, मैच में आया बॉलिंग करने, इसने पहली बॉल की, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गिर गई, ऑस्ट्रेलियन कोई बैट्समैन था, उसने मिड विकेट पे इसको चौका मारा। तो वसीम मैंने मेरी तरफ देखा, मैंने यूं इशारा गुगली कराई है, मैंने कहा गुगली की है। तो ये ग्राउंड में कसम कह रहा है वसीम मैं खुदा की कसम मैंने गुगली नहीं कराई है। वक्त हुआ है मशहूर जमाना गेम क्विको का। नताशा, ये सवाल पूछूंगा, यस और नो में आपने जवाब देने, इधर उधर की बात नहीं करनी, यस और नो बोल के आगे निकलना है। जब तक एक अजीम होस्ट, कौन है आप तीनों में से अजीम होस्ट कौन है? मैं हूं। आ रहा तो जब तक मैं ना कहूंगा एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। पहला सवाल, क्रिकेट से ज्यादा सिंगिंग मुश्किल है, यस और नो? वापस कहिएगा। क्रिकेट से ज्यादा सिंगिंग मुश्किल, यस और नो? क्रिकेट से ज्यादा सिंगिंग मुश्किल है। इतना टाइम नहीं लेना भाई, इतना क्विक नाम है। क्रिकेट से ज्यादा सिंगिंग मुश्किल है। हाँ है या नहीं? आपने तो क्रिकेट भाई यस और नो बोलो ना यार। नहीं है। हाँ नहीं है, सिंगिंग आसान मुश्किल है। नहीं, क्रिकेट से ज्यादा थोड़ा भाई आगे सवाल पूछेंगे यार। अच्छा सॉरी, दोनों सोच रही थी। वाईफाई का पासवर्ड अब मैंने चेंज कर लिया है, यस और नो? यस कर लिया आपने वाईफाई का पास। अब क्या है? डिसेंट सा है। डिसेंट सा है, ठीक है। पाकिस्तान में आर्ट में प्लेजरिज्म को सीरियस नहीं लिया जाता, यस और नो? प्लेजरिज्म को सीरियस नहीं लिया जाता। यस बोलेंगे तो इसका मतलब है कि नहीं लिया जाता। यस नहीं लिया जाता, लोग छाप लेते हैं। ज्यादा टूरिज्म ने हुंजा में रहना मुश्किल किया है, यस और नो? लोग कचरा फेंक जाते हैं, क्या करते हैं? ये हो रहा है, हालात खराब हो रहे हैं। मेरा बस चले तो अपने सारे अवार्ड्स बेचकर एनिमल शेल्टर बना लूं, एनिमल शेल्टर के लिए बहुत काम कर। ठीक है। टाइम स्क्वायर के बाद खाना दर के मैरी वेदर टावर पे दिखना चाहती हूँ, नो? ठीक। कोक स्टूडियो पाकिस्तानी म्यूजिक को दुनिया में के मैप पर लेकर आया, यस और नो? यस। ऐसा है, कोक स्टूडियो ने काफी हेल्प की। यस। यूथ सूफी म्यूजिक समझती नहीं, सिर्फ झूमती है, यस और नो? वेरी ट्रिकी। यस। है ना, ऐसा ही है ना यार, आपका भाई ना बिल्कुल सूफी है ना? ये इसके साथ हाथ के जेस्चर ऐसे होते हैं। ये सूफी म्यूजिक। जहाज के पास डायरेक्शन ना हो तो फिर ये ऐसी बहुत गहरी बात कर गए आप, जो आपने जहाज उड़ा दिया। वाह 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 वाह, मौके पे चौका मुइन खान। अली अजमत की आवाज सुनकर बच्चे डर जाते हैं, यस और नो? नो। नहीं, आपके बड़े आप तो मैं तो नहीं डरी। मोइन भाई, दुआ का वक्त हो गया, मगर आप कुछ कंप्लेन करना चाह रहे थे, आपने कुछ आवाजें सुनी, आप बीच में कह रहे थे, मैंने आपको रोक लिया था। कौन सी आवाजें सुनी? आप कह रहे थे ना, आप आए, आपने आवाजें सुनी। आवाजें सुनी, मैं क्या बताऊं, अच्छा लगेगा, ऑडियंस को पता लगेगा यार। ठीक। मेरे खिलाफ बात हो रही थी आप प्रोग्राम में, उसको क्यों पर्चा आउट कर रहे हैं यार? मोइन भाई, ये उसके प्रेशर में आप आ रहे हैं। थैंक यू ताबिश भाई, आपने मुझे थोड़ा सा आंसर बताया, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन और हज़रात, आपने देखा ना सिर्फ खान साहब बल्कि 92 के सारे लड़के शिकायतें करते रहते हैं, उनको सिस्टम से शिकायत, हर वक्त हल्के खुलवाना है, इलेक्शन खराब, यही करते रहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ है दुआ का, दुआ कीजिए अल्लाह मियां इमाद को अगला वर्ल्ड कप खिलाए, आमीन। जश्न क्रिकेट कल फिर आएगा नए गेस्ट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।